अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम लोग बात करेंगे जो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने अपने एक डोमेस्टिक वर्कर का जिस तरह से इस्तेहसाल किया है और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने उस इस्तेहसाल के बाद माफ़ी मांगने की बजाय एक एलिबाय तलाश किया जो कि झूठ पे मबनी था। और अगर वो एलिबाय जो उन्होंने पेश किया भी है, अगर वो दुरुस्त भी मान लिया जाए तो हम इस बात को जस्टिफ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो किसी भी शागिर्द का एक उस्ताद जो है वो इस्तेहसाल कर सकता है। हम इस मौजू को टच करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, उनका जिस तरह से इस्तेहसाल होता है और वो इस्तेहसाल कैसे होता है, वो क्यों होता है, और हम इस बात को भी टच करने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने क्या क्या इक़दाम अब तक किए हैं और उसको क्या करना चाहिए ताकि ये जो लाखों लोग हैं जो कि घरों में काम करते हैं और उनका इस्तेहसाल होता है, उनको इंसाफ जो है वो फराहम किया जा सके। तो सबसे पहले सामीन, अभी एक बोतल का इशू था। अब हम नहीं जानते कि उस बोतल में कोई पीर साहब का दम किया हुआ पानी पड़ा हुआ था या फिर कुछ और था, क्योंकि बहुत सारे लोग बाजी में भी ऐसे पकड़े गए, एक ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिनकी जब बोतलें बरामद हुई उनकी वीगो से या उनकी गाड़ी से, तो उन्होंने कहा जनाब ये इसमें तो शहद होता है और मैं शहद पीता हूँ, तो इसलिए मैं अपनी ये बोतलें साथ रखता हूँ। तो बोतल का इशू छोड़िए, जिस तरह से राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने अपने उस वर्कर को एक बोतल के पीछे मारा है, ये कंडेमेबल है। और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने पाकिस्तान का जो आर्टिकल 11 है, यानी कि किसी को टॉर्चर ना करना, ये, और उसके साथ साथ उन्होंने यूएन का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका आर्टिकल 5, इन दोनों को अपने दांतों के तले चबा लिया है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, ये भी बड़ा अफसोसनाक है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि जो उन्होंने किया। अब वो जो एलिबाय पेश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो मेरा शागिर्द था, तो शागिर्द को तो उस्ताद मार सकता है। तो हम सब लोग मज़हबी लोग हैं, मज़हब को हम लोग मानते हैं। तो सबसे दुनिया के बड़े उस्ताद जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आप उनकी ज़िंदगी से एक भी इंस्टेंस नहीं इलिसिट कर सकते या आप उससे लेसन नहीं ले सकते कि जिसमें उन्होंने अपने किसी भी शागिर्द को फ़िज़िकली टॉर्चर किया हो या फिर मारा हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आप म्यूज़िक के उस्ताद हैं तो आप उनको सिखाते हैं तो आपको ये जायज़ है कि आप अपने शागिर्दों को जो है वो पनिशमेंट दें, ठीक है, कॉर्पोरियल पनिशमेंट दें और उनको मारें। तो मुझे याद आता है कि जो बड़ा इंसान होता है उससे गलती हो जाए तो वो माफ़ी मांगता है। मैंने देखा कि क्रिकेट के अंदर स्टीव स्मिथ जो थे, उन्होंने अपनी ट्राउज़र की ज़िप के साथ जो बॉल थी टेम्परिंग की थी, और उसके बाद उनको उनकी फैमिली ने कहा कि आपने गलत किया है। तो उसके बाद वो मीडिया के सामने आए और वो एक नौजवान जो 33-34 साल का नौजवान है, जो कि अपनी मैच्योर एज में है, उस नौजवान ने क्या किया, उसने टीवी के सामने आके रो रो के माफ़ी मांगी। तो बाद में उसको बाकी सब ने डिफेंड भी किया, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो जो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने जिस तरह से अपना डिफेंस पेश किया है, कभी एक एलिबाय और कभी दूसरे जो है वो एलिबाय के ज़रिए, वो मेरे ख़्याल में वो मुनासिब नहीं था। अब याद रहे कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो इशू है ये बहुत शुरू से ही है, मगर जो हमारे जिनको हम इलेक्ट करते हैं, हमारे जो एमपीज़ होते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं होती और हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी इतनी विजिलेंट चीज़ें नहीं होती। जब तक कोई सीन राइज़ ना हो हमें होश नहीं आता। तो 2019 के अंदर क्या हुआ, एक शख्स जाता है हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट में जनाब वो अपील करता है कि डोमेस्टिक वर्कर्स का इस्तेहसाल होता है तो इनके कानून बनने चाहिए। तो फिर हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है हमारे पार्लियामेंट को, पंजाब की पार्लियामेंट को, कि इसके ऊपर लॉज़ बनाए जाएं। फिर डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2019 जो है वो आता है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, यानी इनके जो राइट्स हैं इनके बारे में बताया जाता है कि इनके कौन कौन से राइट्स हैं। अब पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें हम देखते हैं कि फ़िज़िकल टॉर्चर भी होता है। एक वकील के घर जो एक बच्ची थी उसको बेचारी को मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ दिया उसकी उस जज की बेटी, उस जज की बीवी ने। और उसके साथ साथ मैं आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ज़ैनब नामी औरत की कहानी है जिसने 30,000 रुपये उधार लिया था, और एक पुलिस का ऑफिसर जो कि पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसके घर उसकी बेटी जो है वो
काफ़ी अरसे से काम कर रही है क्योंकि उन्होंने 30,000 रुपये उधार लिया हुआ है। अब ये बेचारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है? सबसे पहली बात ये है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं बेचारे, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वर्कर्स की जो इकनॉमी है ये इनफॉर्मल है। यहाँ पे 75% जो वर्कर्स हैं उन बेचारों की रजिस्ट्रेशन ही कोई नहीं। तो जब उनकी रजिस्ट्रेशन कोई नहीं तो उनको वो सारे बेनिफिट्स जो उनको लॉज देते हैं वो हासिल ही नहीं कर पाते। अब दूसरी बात जो है कि वो जितने भी ये वर्कर्स हैं बेचारे, ये बेचारे अनपढ़ होते हैं और इनको लीगल अवेयरनेस नहीं होती। इनको नहीं पता होता कि कानून में इनके कौन से राइट्स हैं, कौन सी ड्यूटीज़ हैं। तो जब आपको राइट ड्यूटीज़ का ही नहीं पता तो आप कौन सा किसी कोर्ट के अंदर जाके सू करेंगे अपने राइट्स के लिए। इनका मसला बेचारों का ये है कि इनकी जो वेजेस हैं वो बहुत लो होती हैं और जो लो वेजेस हैं उसकी वजह से इनका इस्तेहसाल होता है। लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, ये 12-12 घंटे बेचारे घरों में काम करते रहते हैं और इनको तनख्वाह मिलती है कोई 12-13 हज़ार 14 हज़ार। तो ये भी इनका एक मसला है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ डेट बॉन्डेज में ये होता है कि गरीब घर था तो उसको बीमारी आ गई। जेफरी सैश कहता है कि अगर आपको बीमारी आ गई ना तो आपके गरीब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब बीमारी आ गई तो आपने किसी से पैसे पकड़ लिए और फिर बाद में आपने कहा कि मैं काम करता रहूँगा, तो आप पैसे काटते रहें। अब जाहिर सी बात है आप डेट के अंदर हैं तो आपकी जान तब तक नहीं छूटेगी जब तक आप वो डेट पे नहीं करेंगे। तो बॉन्डेज का इशू भी ये यहाँ पे देखा गया। हालांकि पाकिस्तान के कानून में ये जो स्लेवरी है ये बैंड है और इसका कोई जो है वो इसका कोई रूम नहीं है। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो लेबर्स के जो यूनियंस हैं उसके अंदर इनको डोमेस्टिक वर्कर्स को बेचारों को जो है वो इनका एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि ये भी अपने मुतालबात को मनवा सकें जब प्रोटेस्ट हो, जब स्ट्राइक हो, और इनके बारे में भी गवर्नमेंट को आगाह किया जा सके कि इनको क्या क्या ज़रूरियात हैं। दूसरी बात यह है कि इन सब की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। जब इनकी रजिस्ट्रेशन होगी तो गवर्नमेंट के पास इनका डाटा होगा तो ये वो सारी सहूलियात जैसे सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात हैं या कोई हेल्थ की सहूलियात मिलती हैं ऐसे लेबर्स को, वो इनको मिल जाएंगी। तीसरी बात यह है कि इनको लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इनको पता हो, और इनकी कोर्ट्स भी बनाने चाहिए, लेबर कोर्ट्स बनाने चाहिए पाकिस्तान में, जो कि मुझे दिखाई नहीं देती, जिनके अंदर ये अपने केसेस लेके जाएं, और अगर कोई इनके साथ ज़्यादती करता है तो और मुआहदे की जिस कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम करते हैं वो खिलाफ वर्जी करता है तो उनको पिनलाइज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ इन वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे और जो है वो लॉज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि वो लॉज़ बना के उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको बेचारों को टॉर्चर से बचाया जाए। पाकिस्तान में फिर हम देखते हैं कि जिसका ये जो वर्कर्स हैं मोस्टली ये जो अफसरशाही है उसके घर काम करते हैं, और आपको पता है अफसरशाही के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करवाना पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है क्योंकि ये अफसरशाही का ही मुल्क है। यहाँ पे जमहूरियत तो है नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ़ लॉ तो है नहीं। तो सामीन, ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स के केसेस हैं वो पाकिस्तान में बहुत एविडेंट हैं और ये बहुत मसले मसाइल हैं, और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी ये करके दिखाया है। और इससे मुझे आखिरी बात एक जो इससे मुझे लेसन मिला वो ये है कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को मैं जब भी देखता था तो मुझे लगता था ये बहुत हम्बल आदमी है और ये ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, यानी ये हाथ नहीं उठा सकते। तो ये जो एपिसोड है इसने साबित किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंसेस डिसेप्टिव होती हैं और साइंस पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली यकीन करने वाले लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि साइंस जो सेंसेस हैं ये बहुत डिसेप्टिव होती हैं और इन पे बहुत ज़्यादा बिलीफ भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये आपको धोखा दे सकती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।